तो पिछले में हमने क्या क्या देख लिया था, फंक्शन बना लिए थे, कौन कौन से फंक्शन हो गए थे, डिलीट हो गया था, ऐड हो गया था, अपडेट हमारा हो गया था, मतलब एडिट तक पहुंच गए थे, एडिट हो रहा था, बट जैसे ही हम एडिट कर रहे थे एक नई एलआई बन रही थी, पुरानी वाले में नई अपडेट हो रहा था। तो अभी हमें एक फंक्शन बनाना है अपडेट नाम से, क्लियर। तो एक अपडेट नाम से फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट अपडेट लिस्ट, क्लियर। एक अपडेट लिस्ट नाम से फंक्शन बनाया। तो ये कैसा होना चाहिए, एक एरो फंक्शन। तो ये बनाया हमने एक एरो फंक्शन, क्लियर। अब इसके अंदर पैरामीटर रिसीव कौन कौन से होंगे, एक तो ओल्ड आईडी, दूसरा होगा न्यू टेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने मान लो कि जितना भी एलआईस है हमारे पास, उसका स्टेट क्या है, उसका वो टू टूज है, ठीक है। तो उनको अगर उसमें कुछ भी मुझे चेंजेस करने हैं, कोई नया एलआई में इंसर्ट करना है, तो मुझे सेट टू डूज को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेट टू डूज को कॉल किया यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, जो टू डूज मेरे पास ऑलरेडी है स्टेट, उसके अंदर मैंने ऐप मैप लगाया, और उसके बाद ये प्रॉपर सिंटेक्स हमें फॉलो करना है, क्लियर। अब इसके अंदर मैंने एक इटरेटर दे दिया आइटम, क्लियर। और यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई, आइटम डॉट आईडी, आइटम की जो आईडी है अगर वो इक्वल है रिसीव हुई आईडी ओल्ड आईडी से, तो क्या चल जाए, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला कंडीशन चल जाएगा। तो क्या हो, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जिसकी आईडी क्या हो, ओल्ड आईडी जैसा, और जिसका टेक्स्ट हो न्यू टेक्स्ट जैसा, क्लियर। ये न्यू टेक्स्ट। अब उसके बाद मान लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो क्या हो, ऐसी की ऐसी आइटम रिटर्न हो जाए, मतलब ऐसा का ऐसा एलआई वहां पर वापस रिटर्न हो जाए। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन हमने लिख दी। अब ऐसा होता है ना कि एक बार तो एडिट के अंदर मेरे पास डेटा आ गया, तो उस डेटा को वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन लगाएंगे, पर पहले इतनी चला लें, उसके बाद फिर वो लगाते हैं, क्लियर। अब यहां तक पहुंच गए। अब ये अपडेट लिस्ट मैंने कहा दे दी, फॉर्म को। ये अपडेट लिस्ट मैंने फॉर्म को पास कर दी। तो फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म पे गए। अब फॉर्म पे यहां पर अभी सिर्फ एड लिस्ट हो रहा है, क्लियर। तो इसको कट करते हैं और यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ एडिट, जो हमें एडिट रिसीव हो रहा है, एडिट रिसीव हुआ हमें, एडिट डॉट, उसके बाद क्या था एडिट के अंदर, एडिट मोड, एडिट मोड, एडिट डॉट एडिट मोड अगर ट्रू है, तो पहले क्या अपन देखो ऐसे लिखते हैं ट्रू, इतना सब नहीं लिख के, अगर उसके अंदर वैल्यू तो ऑलरेडी ट्रू ही है ना, ट्रू या फॉल्स ही होगी, तो इतना हटा के अगर ये ट्रू होगा तो अंदर का कोड चलेगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा, क्लियर। तो ये यहां पर अगर ये ट्रू है तो क्या चले, वो डिपेंड करता है। जस्ट अ मिनट, ये क्या चलेगा, अपडेट फंक्शन चलेगा। तो अपडेट फंक्शन, अपडेट लिस्ट जो हमने ली है वो, अब ये जो पुरानी आईडी है वो कहां से आ रही है, एडिट डॉट टू डू डॉट आईडी, ये पुरानी आईडी आ रही है जो हमने यहां से सेंड की है। और उसके बाद एक और पास करना है हमें टेक्स्ट, जो टेक्स्ट क्या है, जो यहाँ के स्टेट में लिखा हुआ है वही टेक्स्ट हमें वहां पर पास करना है। तो ये दो काम हमने कर लिए। अब एल्स के अंदर मान लो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये तो फिर फॉल्स होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब ट्रू के अंदर तो ये कंडीशन मैंने लगा दी कि अपडेट चल जाएगा, पर अगर फॉल्स हुई तो क्या होगा, फॉल्स हुई तो एड लिस्ट चल जाएगा, टेक्स्ट के साथ सेंड हो जाएगा, क्लियर। अब इतना अगर हम रन करके देखें, तो वापस जाते टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर अपन करते हैं npm run, सॉरी रन dev। तो ये हमने कर दी रन, ओके देन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो देखिए अभी की फंक्शनलिटी देखें, तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, एंटर किया, शिफ्ट हुआ, मैंने लिखा हाय, एंटर किया, ऐड हुआ, मैंने इस पे क्लिक किया एडिट पे, तो एडिट पे डेटा आ गया। अब मैंने स्पेस लगा के हाय हाय दो बार लिखा, तो उसमें एडिट हो गया। अब मैंने क्या किया, फिर से मुझे अब कुछ ऐड करना है, मुझे अपडेट नहीं करना, तो पता है उसी में चेंज हो रहा है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अपन ने बुलियन वैल्यू ली थी एडिट मोड, वो अभी भी ट्रू है। वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक कौन सा फंक्शन चलेगा, अपडेट वाला।
अब जैसे वो फॉल्स होगी वैसे ही कौन सा चलेगा, ऐड वाला, तो उसको फॉल्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो एक बार कंपोनेंट्स में जाके भी अगर अपन देखें तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए यहां पर गए हम, कंपोनेंट्स में जाते हैं, इसको वापस रिफ्रेश करते हैं, ये हुआ वापस रिफ्रेश। यहाँ पर अपन जाते हैं ऐप में। देखिए अभी तक स्टेट जो हमारे पास हुक्स है, स्टेट में कुछ नहीं है, और एक स्टेट में यहाँ पर टू डू है जो कि ब्लैंक है, और एडिट मोड है जो है फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, एंटर किया, ये स्टेट में एक एलआई आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट आया, और अभी भी टू डू जो एडिट वाला है वो अभी ब्लैंक है। फिर यहाँ पर मैंने एक और लिखा, कुछ भी लिख दिया चलो, फिर देखिए एक और एलआई आया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे क्लिक करते ही टू डू के अंदर डेटा आ गया, और ये क्या हो गया, एडिट मोड ट्रू। ठीक है, अब इसको यहाँ पर से मैंने हटाया, और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो कि मैंने अभी लिख दिया, फिर एंटर किया, तो वहीं अपडेट हो गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि बार बार मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वहीं अपडेट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐड फंक्शन नहीं चल रहा है, अब सिर्फ अपडेट चल रहा है। तो अगर मैं इस पे एडिट करूंगा तो ये भी एडिट पहुंच जाएगा। देखिए ये वापस हेलो पहुंच गया, इसके आगे मैंने कुछ लिखा तो एडिट हो गया, सिर्फ एडिट एडिट चल रहा है। अपन क्या चाहते हैं कि अगर वो फॉल्स हो तो कौन सा चले, ऐड वाला, और अगर ट्रू हो तो अपडेट चला। ये फंक्शनैलिटी चल रही है, बट पॉइंट क्या आ रहा है कि वापस से वो फॉल्स नहीं हो रहा अपने आप, तो उसको फॉल्स करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे हम, वापस app.jsx पे जाएंगे। अब इतना काम होने के बाद हमारा ये सेट टू डूज चल गया है, इसके बाद हमें इसका काम नहीं है, तो अब वापस से सेट एडिट पे जाएं। सेट एडिट को मतलब आई थिंक थोड़ा सा सिंटेक्स में एरर है। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, फिर से यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो टू डू था मेरे पास उसके अंदर क्या आ जाए, वापस से एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ जाए, और जो मेरे पास एडिट मोड था वहां पर क्या आ जाए, वापस से फॉल्स हो जाए। तो देखिए जैसे ये फंक्शन चलेगा, ये अपडेट लिस्ट वाला चलेगा फंक्शन, तो ये इतना काम करके वापस से सेट चला के वापस से इसको फॉल्स कर देगा। तो अब देखते हैं वापस से रिलोड करके, ये इतना काम करते हैं, फिर रिलोड करते हैं, फिर यहाँ पर से रिलोड। यहाँ पर से मैंने कुछ लिखा, देखिए गया स्टेट में, ये वन आ गया स्टेट में लिखा हुआ, देखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने वापस से यहाँ पर कुछ और लिखा, वो भी चला गया, फिर कुछ और लिखा, वो भी चला गया। अब मैंने क्या किया, इसको एडिट किया, यहाँ पर गए, ये हाई लिखा और एंटर किया, तो उस पर एंटर हुआ। अब देखो वापस जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही वापस एडिट मोड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स हो गया तो अब कौन सा फंक्शन चलेगा, ऐड वाला, तो देखिए चला। ठीक है, तो ये आपका पूरा टू डू प्रोजेक्ट है। अब आपको क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनी होगी सबकी, ये वाले प्रोजेक्ट को सबसे पहले गिटहब पे अपलोड करना है। अगर वो नहीं आता है तो उसका भी एक सेशन लेंगे गिटहब का, वो भी बता देंगे कैसे अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ये अपलोड करने के बाद आपको एक वीडियो बनाना है इस प्रोजेक्ट का, पूरा वर्किंग होते हुए विथ कोड। पहले प्रोजेक्ट बताना है, वर्क बताना है प्रोजेक्ट का, उसके बाद फिर कोड बताना है, उसमें आपको बोलना नहीं है, सिर्फ बताना है। उसके बाद फिर आपको एक पूरा मैटर रेडी करके आपके लिंक्डइन के इस वीडियो के साथ उसको भेज के और उसको पोस्ट कर देना। क्लियर, तो जितने भी एचआर आपके कॉन्टेक्ट्स में, और कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ एचआर से। क्लियर, जितने भी एचआर से सबको अपने अपने कॉन्टेक्ट में लो लिंक्डइन में, ताकि वो आपके वर्क देखें और आपका वर्क देख के आपको आगे से अप्रोच करें। क्लियर, तो इतना काम आप सबको करना है।